हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपने आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो का बाकी का हाफ पार्ट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं और वो हमें कैसे कैसे करनी है। 57 का ए पार्ट में आपके लिए लेके आई थी डीके गोयल सर की बुक का। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या हमें नोट डाउन करना है। लास्ट वीडियो और ये वीडियो एक साथ देखें, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बेटा। ये पूरा क्वेश्चन हमने कल रीड भी किया था और रीड करने के बाद हमने इस पार्ट से यहाँ से जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनती थी हमने बना ली थी। तो अब आज के इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं बेटा कि अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे। हमारे पास अकाउंट्स बनेंगे बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट वन इज़ बैलेंस शीट। क्लियर बेटा। तो आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उसमें हमने जो अपनी असेट्स रिवैल्यूड की थी हम वो शो करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मैंने आपको कल जर्नल एंट्रीज भी करके दिखाई थी और जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखो बेटा, हमने जो जर्नल एंट्रीज की थी वो आपकी ये जर्नल एंट्रीज थी जो कि हमने टोटल की थी। मैंने आपको बताया था ये दो एंट्री जब पार्टनर एडमिट होता है उसकी थी। आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको मैंने सारी विद रीज़न करके दिखाई थी। रिवैल्यूएशन की जो हमने एंट्री की थी वो हमारी एक ये वाली एंट्री थी और एक ये वाली एंट्री थी, दो एंट्रीज थी। तो अब अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में मैं एंट्री करूँगी और क्या लिखूँगी यहाँ पर, टू प्लांट एंड मशीनरी। इसका बैलेंस था बेटा 15,000। टू स्टॉक यहाँ पर 4,000। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 1,000। इसका टोटल यहाँ पर हमारा 20,000 आ रहा था। क्रेडिट साइड की कोई आइटम नहीं थी, इसीलिए हमने जो ये 20,000 डेबिट साइड का बैलेंस था इसे, ये जो 20,000 आ गया बेटा आपका, इसे हमने क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है। और हमने यहाँ क्या लिखना है, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 20,000। ये डिवाइड होगा बेटा ए और बी में, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये देखो हमने विमल और निर्मल के, आपको मैंने यहाँ एंट्री करके दिखाई थी विमल्स कैपिटल अकाउंट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। इसको मैंने 20,000 को डिवाइड किया था 12,000 और 8,000। वही चीज़ मैं यहाँ लिखूँगी 12,000 एंड 8,000। बेटा ये किस रेशो में है, ये हमारा ओल्ड रेशो में है। आपको यहाँ लिख के मतलब ओल्ड रेशो में डिवाइड करके डायरेक्ट यहीं लिख देना है। यहाँ पर डिवाइड करके नहीं दिखाना, रफली डिवाइड करो और यहाँ शो कर दो। क्लियर हो गया बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में फॉर्मेट में अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर आता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री भी बेस्ड हो गया। अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई तो आप ये इजीली कर लेंगे। इसका दूसरा तरीका मैंने अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली वीडियो में भी बताया था, वो भी आप देखकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस अकाउंट का हमारे पास बैलेंस गिवन होता है क्वेश्चन में, हम सबसे पहले वही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, अगर हमें क्वेश्चन में कैपिटल के बैलेंसेस गिवन होंगे तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें विमल और निर्मल की कैपिटल दी हुई है 60,000 एंड 32,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी भी आइटम आती हैं वो बिल्कुल शॉर्ट होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि आपके सीक्वेंस वाइज कौन कौन से स्टेप आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। यहाँ मैंने विमल की कैपिटल 60,000 और निर्मल की कैपिटल 32,000 यहाँ शो करनी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताती हूँ क्या लिखना होता है, बाय। अब आपने जो एंट्रीज की हैं उनको चेक करो। देखो बैलेंस शीट में कोई एंट्री नहीं आती। जो एंट्रीज का इफेक्ट होता है वो तो या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है या फिर किस में होता है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हमने जब नया पार्टनर आया था तो उसकी एंट्री की थी ये दोनों। तो आप चाहें तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने बैलेंस लिखने हैं, दूसरे में हमने यहाँ लिखना है कैश अकाउंट। जो नया पार्टनर आया है अपने साथ जितनी कैपिटल लाया है, अपने साथ कैलाश आया था और अपने साथ 40,000 क्या लाया था, वो कैपिटल। तो मैं यहाँ बाय कैश अकाउंट में यहाँ 40,000 अपनी कैपिटल शो कर दूंगी। जो हमारा फॉर्मेट है इसमें हमने विमल, निर्मल और कैलाश
क्लियर बेटा? तो हमने यहाँ कैश अकाउंट लिख दिया। इसके बाद आ जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर आता है, अपने साथ दो चीज़ें लाता है, एक कैपिटल और दूसरा गुडविल। गुडविल कैश होती है तो यहाँ पर नाम आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल नॉन कैश होती है तो यहाँ पर नाम आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे कि यहाँ कैलाश पार्टनर है तो हम यहाँ लिखते हैं कैलाश करंट अकाउंट। अब वो कितनी गुडविल लाया था? वो गुडविल लाया था बेटा टोटल 20,000, जिसको हमने डिवाइड किया था किस में? विमल और निर्मल में। 20,000 को किस रेशो में? एक यही चीज़ है बेटा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो में आती है। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने कैलकुलेट किया था, आप लास्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको मिलेगा 8,000 एंड 12,000। तो हमने यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया यहाँ पर 8,000 एंड 12,000। आपके यहाँ दो पार्ट कंप्लीट हो गए बेटा, एक बैलेंस ब्रॉट डाउन का। इसके बाद आते हैं बेटा, आपके दो पार्ट कंप्लीट हो गए थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय कैश अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी सबसे पहले बैलेंस लिखा, उसके बाद नया पार्टनर आया अपने साथ, जो जो चीज़ें लाए उसकी एंट्री। देन इसके बाद हम आते हैं बेटा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस पर। अब हमने देखा रिवैल्यूएशन का लॉस है। हमेशा याद रखना बेटा अकाउंट्स में क्रॉस पुटिंग्स चलती हैं। क्रॉस पुटिंग का मतलब ये क्रॉस करके इधर आएगा। अब इधर कैसे लिखेंगे हम? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, विमल और निर्मल में 8,000 एंड 12,000, जो कि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड किया था। ये तीन पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में आपने देखना है आपकी बैलेंस शीट में क्या गिवन है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था आपने यहाँ चेक किया होगा बेटा, हमने लास्ट एंट्री में ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड किया था, और इसके अलावा एक एंट्री हमने गुडविल की भी दिखाई थी यहाँ पर, गुडविल की, जो कि हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, वो हमने यहाँ पर डिवाइड किया था। अभी देखो मैं फिर से क्या बोल रही हूँ बेटा, क्रॉस पुटिंग्स चलती हैं अकाउंट्स में। अब क्रॉस पुटिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर मैं इसकी क्रॉस पुटिंग करती हूँ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड में आएगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 को रेशो में डिवाइड करेंगे 12,000 एंड 8,000। इन द सेम वे असेट साइड में आपको मैंने बताया था आपके तीन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं। गुडविल जिसमें से एक है, आप गुडविल की पुटिंग करोगे तो आप डेबिट साइड में आओगे, टू गुडविल। अगर आप इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 4,000। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, इसके अलावा इसमें बस ये आ सकता है कि आपने कोई असेट या लायबिलिटी ली हो, या तो आपने कोई असेट ली हो या आपने कोई लायबिलिटी ली हो। आपने इन द सेंस किसी पार्टनर ने, तो अगर वो लिया असेट लेता है तो पार्टनर उसकी कैपिटल में से बैलेंस डिडक्ट होता है, और ऐसा कोई भी रीज़न हो जिससे बैलेंस डिडक्ट हो तो वो डेबिट साइड में। ऐसा कोई भी रीज़न हो जिससे बैलेंस इंक्रीज हो कैपिटल का तो वो क्रेडिट साइड में। तो हमने वही करना है। इस क्वेश्चन में फ़िलहाल हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हमने नहीं लिखा है। अब हमें करना क्या है? अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा कुछ नहीं बचा। गिन लीजिए बेटा, आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नए पार्टनर की कैपिटल प्लस प्रीमियम, बैलेंस शीट में जो भी कुछ आपको गिवन हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रिवैल्यूएशन। टोटल मिलाकर 4 और 2 5 टॉपिक्स हैं आपके, वो आपने इसमें लिखने हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमने, हमारा बेटा इसका इधर साइड का टोटल, अगर हम इसका टोटल देखते हैं तो 80,000 आ रहा है, और अगर इस साइड का देखते हैं तो 52,000 आ रहा है। कैलाश 40,000। हमें निकालना होता है बैलेंस, तो हम बैलेंस निकालने के लिए दोनों साइड का टोटल करते हैं, और जिस साइड बैलेंस कम होता है उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। इधर का टोटल हमारा 80 था, इधर देखा जाए तो 12 एंड 6 18। बेटा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस जो था ये ओल्ड रेशो में डिवाइड होना था 3:2 में। 12 एंड 6 18। जब 80 में से आप 18 को माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर 62,000। अगर हम इधर देखें ये 8 एंड 4 12, 52 में से मैं 12 को माइनस करूँगी तो मेरा कितना बचता है यहाँ 40,000। इधर कैलाश का है 40,000 और इधर साइड में कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज़ 40,000 हमने कैरी ऑन कर दिया। ये सारा क्या आ गया बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन में। अब इनका हमने यहाँ पर टोटल दोनों का सेम आ गया है, हमने दोनों का टोटल सेम कर दिया है, तो हम यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे। ये था बेटा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ लास्ट वन इज़ योर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में आपने सबसे पहले ना अपने क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसके आइटम्स चेक करते हुए जाना है, और 1 बाय 1 उनकी ट्रीटमेंट चेक करके और आपको पोस्टिंग करनी है।
आपने जैसे देखा सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कैश 14,000। तो कैश देखो, हमने पूरे क्वेश्चन में कहीं कैश का जिक्र किया है, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो। हाँ, हमने किया है। हमारी जो जर्नल एंट्रीज हैं बेटा, उसके बिहाफ पर हम ये चीज़ चेक करेंगे। जैसे हमने अपनी जर्नल एंट्री में देखा कि जब नया पार्टनर आया तो अपने साथ वो 2 चीज़ें लाया था, क्या, कैपिटल और गुडविल। टोटल कैश कितना आया, 60,000। तो आप जो ये वर्किंग नोट आपने यहाँ रफ में दिखाना है, वर्किंग नोट जो दिखाना है, इसमें आप लिखेंगे कैश का बैलेंस, कैश इन हैंड, जितना आपको बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा वो। तो आपको क्वेश्चन में इसमें कितने गिवन थे, 14,000, तो हमने यहाँ लिख दिया 14,000। आपका नया पार्टनर आया, अपने साथ कैपिटल आया, तो आप यहाँ लिखेंगे कैलाश कैपिटल 40,000 प्लस, अगर गुडविल कैश में हो तो ही बेटा यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना, अदरवाइज़ ये हमारा यहाँ पर ना आकर कहाँ आ जाएगा, आप जहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, वहाँ पर कैलाश करंट अकाउंट के नाम से। अभी मैं आपको दोबारा भी ये बात बताऊँगी कहाँ लिखेंगे हम। फिलहाल हम कैश में लाए थे तो हमने यहाँ कैश में लिख दिया और हमारा कैश का टोटल आ गया है, टोटल मिलाकर 74,000 रुपीज़। तो आप जो बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले कैश लिख दीजिए, ये देखिए कैश लिख दीजिए आप 74,000 रुपीज़। कैश कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद आपने देखना है, नेक्स्ट थिंग इज, आपकी नेक्स्ट चीज़ क्या है बेटा, डेटर्स। अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक कीजिए क्या आपने डेटर्स से रिलेटेड कोई आइटम डाली है इसमें। तो जो ये होता है बेटा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेटर पे ही बनता है, और किसी भी एसेट पे हम प्रोविज़न बना रहे हैं इसका मतलब हम उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ डेटर शो करेंगे अपने, तो आप यहाँ पर डेटर्स, आपके डेटर्स 18,000 के होंगे, इसमें से आप लेस कर देंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना माइनस करना है आपने, 1,000, जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा था बेटा वो, तो आप यहाँ माइनस करके दिखा देंगे 17,000। देन आता है आपका स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आपने यहाँ एडजस्टमेंट की थी, हाँ की थी, 4,000। तो 4,000 भी देखो बेटा, मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ इसके लिए। आपने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो वैसे तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि हमने रिड्यूस किया है स्टॉक को, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं जब, तो आपने करना क्या है, आप ये देखिए, आप बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, जब आप इस साइड एंट्री कर रहे हैं और आप ऊपर देखते हैं कोई भी आइटम आपकी अपोजिट साइड में लिखी हुई है तो उसको डिडक्ट करके लिखते जाइए। जैसे इस क्वेश्चन में आप यहाँ स्टॉक लिखने वाले हैं और हमारी स्टॉक की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 40,000। तो आपने ऊपर चेक किया तो स्टॉक आपका अपोजिट साइड में, तो आप 40 में से 4 माइनस करके यहाँ क्या लिखेंगे, 36। इन केस अगर ये आपका सेम साइड पे होता तो आप क्या करते, अगर ये सेम साइड पे होता तो आप ऐड करके लिख देते बेटा। तो स्टॉक आपका यहाँ कितना आ गया, 36। स्टॉक के बाद आपकी नेक्स्ट आइटम है बेटा गुडविल। हमने तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी तो इसका मतलब ये उसमें नहीं आएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका, अब आती है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में अगर मैं आपको शो करूँ तो क्वेश्चन में हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, लायबिलिटी साइड में हमें क्रेडिटर्स गिवन थे बेटा 20,000 ऊपर, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं देखी, तो हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, सॉरी क्रेडिटर्स को एज इट इज़ लिख देंगे, क्रेडिटर्स 20,000। इसके बाद आपका लायबिलिटी साइड में क्या शो किया था, कैपिटल का बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। चलो प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इस वजह से यहाँ कुछ नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्या आना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पर। जब आप यहाँ दिखाएंगे बेटा अपनी कैपिटल्स, अब आपके पास 3 पार्टनर हो चुके हैं, विमल, निर्मल और कैलाश। ना तो आप यहाँ पर अपनी ओल्ड कैपिटल शो करेंगे, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ 2 पार्टनर्स की शो करनी कैपिटल, आपको तीनों की शो करनी है। और कौन सी वाली, जो आपकी यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन में आई थी वो वाली, 62,000, 40,000 एंड 40,000, जिसका टोटल कितना आ रहा है आपका यहाँ पर, 1,42,000 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पर चेक करती हूँ तो मेरा इस साइड का टोटल आ रहा है 1,62,000। एक बार क्वेश्चन में बेटा जब आप
टोटल करने वाले हो तो एक बार आप देख लीजिए आपने कोई आइटम ऑब्सलीट तो नहीं कर दी। जैसे इस क्वेश्चन में हम प्लांट एंड मशीनरी लिखना भूल गए 50,000, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं आएगा। हमने डेटर्स की एडजस्टमेंट कर दी थी, हमने प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं की थी, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा नहीं। लेकिन बेटा जो भी ऐसी आइटम हो आपकी जिस पे आपने एडजस्टमेंट नहीं की उसे आप एज इट इज़ शो कर दोगे यहाँ पर। प्लांट एंड मशीनरी 50,000। क्लियर हो गया बेटा? सॉरी बेटा, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की जो हमारी यहाँ 50,000 वैल्यू थी, यहाँ पर हमने प्लांट एंड मशीनरी को भी रिड्यूस किया है 15,000 से। तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू कितनी दिखाने वाले हैं बैलेंस शीट में? 35,000। तो अब हमारा जो टोटल है वो दोनों ही साइड का कितना आ रहा है? 1,62,000 रुपीज़। इस तरीके से बेटा आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन अपना करेंगे कंप्लीट, जिसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को शो करेंगे। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछिए।